दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों यहां पर बड़ी अपडेट लेकर हम आपके बीच आए हैं एनआईएस डीएलएड की। हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि एनआईएस डीएलएड का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको क्या-क्या चीजें यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत है। तो यहां पर आज आपको एक स्पेशल वीडियो आ रहा है जिसमें कि आपको कुछ बातें यहां पर बताई जा रही है एनआईएस की तरफ से कि आपको यहां पर क्या किन बातों का ध्यान रखना है आपके एग्जाम हॉल में। तो ये चीजें जानना काफी जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका मतलब इवन आप कितना अच्छा से पढ़ के जाते हैं या कितना अच्छा एग्जाम देते हैं, उसके बावजूद अगर ये सब चीज़ें यहाँ पर वो रहेगी तो आपको परेशानियां हो सकती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एनआईएस की तरफ से क्या अपडेट यहाँ पर आया है और क्या बातें बताई गई है। तो दोस्तों जो एनआईएस यहाँ पर कहता है वो कहता है कि एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ स्मगलिंग आउट द आंसर बुक। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली बात क्या है कि इन केस अ लर्नर हैज स्मगल्ड आउट एन आंसर बुक द सेंटर सुपरिटेंडेंट शुड कॉल द लर्नर डायरेक्टली एंड ट्राई टू सिक्योर द आंसर बुक। तो अगर मान लीजिए कि वहां से आंसर बुक कोई लर्नर होंगे जो वहां से आंसर बुक उठा के ले जाएंगे या उसे स्मगल करेंगे, तो यहाँ पर सेंटर सुपरिटेंडेंट डायरेक्टली वहाँ पर सबसे पहले लर्नर को कॉल करेंगे और जो आंसर बुक है उसको सबसे पहले निकालने की कोशिश करेंगे। इन केस ऑफ नॉन रिकवरी ऑफ द आंसर बुक द मैटर शुड बी रिपोर्टेड इन द पुलिस इन द फॉर्मेट ऑफ यहाँ पर जो दिया हुआ है एंड कॉपी ऑफ एफआईआर आर सेंड टू नीड टू सेंड टू एनआईएस ऑफिस। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर अगर यहाँ पर आंसर बुक अगर ले जाया जाता है किन्हीं के द्वारा या गलत तरीके से हटाया जाता है, तो यहाँ पर सेंटर सुपरिटेंडेंट पहले तो ये कोशिश करेंगे कि वो आंसर बुक निकलवा लें, नहीं तो फिर उन्हें पुलिस में केस करना पड़ेगा और एफआईआर एनआईएस को सेंड करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ इन्विजिलेटर प्रेजेंट इन द रूम एंड ऑल्सो द लर्नर। तो इन्विजिलेटर जो उस रूम में थे उनका यहाँ पर स्टेटमेंट भी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर उस रूम में जो मतलब जो लर्नर हैं उनका भी स्टेटमेंट चाहिए। द स्टेटमेंट ऑफ द प्यून पुलिस कांस्टेबल एटीसी जो भी वहाँ पर मान लीजिए रिलेटेड थे उन सबका स्टेटमेंट चाहिए और ये एक बड़ा पुलिस केस बनेगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पर है वो है एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ इम्पर्सनेशन। तो इसमें क्या होता है मेनली कि मान लीजिए कि कोई एक किसी के बदले में अगर कोई एग्जाम देने चले जाते हैं तो उस केस में यहाँ पे बोला जा रहा है इन केस ऑफ इम्पर्सनेशन द कंसर्न सेंटर सुपरिटेंडेंट शुड सेंड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन फाउंड टू बी impersonating द इन्विजिलेटर एंड द ओरिजिनल एक्चुअल लर्नर टू द एनआईएस रीजनल सेंटर। तो अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पर किसी के जगह पे बैठ रहे हैं तो यहाँ पर सेंटर सुपरिटेंडेंट को ये स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा एनआईएस को कि किसके बदले में कौन यहाँ पर बैठे हैं। ही मे ऑल्सो रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस एज पर द परफॉर्मा। तो पुलिस में भी ये चीज़ें जो है जा सकती है। साथ ही साथ अरेंज फॉर टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द इम्पर्सनेटर फ्रॉम 3 एंगल फ्रंट टू साइड लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं अगर वो एक्चुअल में शिक्षार्थी नहीं है तो उनका 3 फोटो भी लिया जाएगा, पहला फ्रंट से, दूसरा लेफ्ट से, तीसरा राइट से एंड सेंड अलॉन्ग विद द केस। जो केस फाइल किया जाएगा उसके साथ में ये फोटो भी लगाया जाएगा। द एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड इन दिस कनेक्शन शैल बी रिम्बर्स्ड बाय द एनआईएस। तो यहाँ पर जो सारा कुछ है डिसीजन एनआईएस के पास सुरक्षित है और जो खर्च होगा इसमें इसके एवज में वो एनआईएस के द्वारा रिम्बर्स करवाया जाएगा। आगे है कि एक्शन टू बी टेकन इन द केस ऑफ मिसकंडक्ट। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि किस प्रकार का गलत बिहेवियर किया जाता है एनआईएस के एग्जाम के टाइम पे, तो इन केस ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ अ सीरियस नेचर द मैटर शुड बी रिपोर्टेड टू द पुलिस इफ नेसेसरी। अगर कोई गलत व्यवहार करते हैं तो पुलिस को रिपोर्ट किया जा सकता है। स्टेटमेंट ऑफ द इन्विजिलेटर एंड ऑफ द प्यून और पुलिसमैन कंसर्न में बी ऑब्टेन एंड सेंड टू द एनआईएस ऑफिस। तो वहाँ पर करने के बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद जो प्यून होंगे या जो भी वहाँ पर रिलेटेड पर्सन मौजूद होंगे उनका भी स्टेटमेंट यहाँ पर लेके इन्विजिलेटर के साथ साथ उनका भी स्टेटमेंट लेके एनआईएस ऑफिस को भेजा जाना चाहिए। अगला है कि मास कॉपिंग केस। तो अगर यहाँ पर मास कॉपी होती है, ग्रुप में जो है चीटिंग होती है या कॉपी किया जाता है, तो मास कॉपिंग इज अ डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल यूएफएम केस। तो नॉर्मल जो इनका यूएफएम केस है उससे ये अलग है। दिस ऑफेंस इज अ ग्रुप एक्टिविटी रिजोर्टेड टू विद द कन्विंस ऑफ द सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड द स्टाफ ऑन ड्यूटी एट द एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये माना जाता है कि ये ऐसे मास कॉपी नहीं हो सकता है, उसके लिए यहाँ पर सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी यहाँ पर साथ में लिया गया है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि ब्रॉड एरिया ऑफ द मास कॉपिंग कॉपिंग फ्रॉम द प्रिंटेड सीट सर्कुलेटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब कि कोई एक प्रिंटेड आंसर सीट भेज दिया गया है जिसके थ्रू कि सारे लोग कॉपी कर रहे हैं।
डिस्प्लेइंग कॉपिंग मटेरियल ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड पे जो आंसर है वो बताया जा रहा है। यूज ऑफ लाउड स्पीकर फ्रॉम आउटसाइड, लाउड स्पीकर से अगर आंसर बताया जा रहा है। डिक्टेटिंग आंसर बाय द इन्विजिलेटर, अगर इन्विजिलेटर यहाँ पर आंसर बता रहे हैं। एनी अदर मोड एडप्टेड बाय लर्नर विद द हेल्प ऑफ अदर लर्नर, इन्विजिलेटर और आउटसाइडर। तो किसी भी मोड में अगर यहाँ पर दूसरे लर्नर के साथ यानी दूसरे शिक्षार्थी के साथ या इन्विजिलेटर के साथ या कोई बाहरी व्यक्ति के साथ यहाँ पर मदद मिल रही है तो ये सब यहाँ पर ब्रॉड एरिया में आता है। ये सब चीज़ें को यहाँ पर मास कॉपिंग में माना जाता है। पेनाल्टी अगेंस्ट द सेंटर बुक्ड अंडर मास कॉपिंग, तो उसके अंदर पेनाल्टी यहाँ पर है कि द एग्जामिनेशन सेंटर जो है उसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। इन द केस ऑफ इंस्टीट्यूशन अदर देन एआईज एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कैंसल्ड। तो मान ले एक तो पहले उनका एनआईएस का खुद का सेंटर होता है, वहां पे अगर ऐसा होगा तो एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई दूसरा सेंटर जो नया बनाया गया है तो वहां पर उसको इमीडिएटली कैंसिल कर दिया जाएगा। इंटीमेशन टू द रेस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ बोर्ड टू डिसएफिलिएट ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर रिजोर्टिंग टू अनएथिकल प्रैक्टिस, तो उस स्कूल का जो एफिलिएशन है वो खत्म कर दिया जाए, इसके लिए बोर्ड को पत्र लिखा जाएगा। हैंडलिंग ओवर द केस टू द पुलिस वेर इन द एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब इज एस्टेब्लिश्ड एंड ऑल्सो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंटर सुपरिटेंडेंट और इन्विजिलेटर। तो यहाँ पर सेंटर सुपरिटेंडेंट और इन्विजिलेटर पर भी केस होगा कि वो लोग घूस खाकर जो है इस प्रकार का काम कर रहे थे। पब्लिसिटी इन अ प्रेस अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन अनएथिकल प्रैक्टिस, तो यहाँ पर मीडिया में भी इन चीज़ों को जाहिर किया जाएगा कि ये विद्यालय में इस प्रकार का काम हुआ था। एनी अदर पेनाल्टी एज रिकमेंडेड बाय यूएफएम कमिटी, वो भी इसके अलावा भी अगर कुछ हो तो वो भी ये लोग करवाएंगे। अगला जो यहाँ पर पॉइंट है वो है कि पेनाल्टी अगेंस्ट लर्नर, द एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट और द इंटायर एग्जामिनेशन इज कैंसल्ड। तो आपका एग्जाम यहाँ पर कैंसिल हो जाता है अगर मास कॉपिंग की बात होती है तो। द एडमिशन ऑफ द लर्नर में ऑल्सो बी कैंसल्ड डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द केस, किस प्रकार का केस है इसे देखते हुए जो लर्नर होंगे उनका यहाँ पर मतलब शिक्षार्थी का भी यहाँ पर एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जैसा कि मान लीजिए कि अभी सेंटर सुपरिटेंडेंट के साथ एक्शन लिया जाएगा या इन्विजिलेटर के साथ लिया जाएगा, साथ ही साथ जो लर्नर वहां पर मौजूद होंगे कॉपिंग में उनके साथ भी एक्शन लिया जाएगा। और किसी भी प्रकार से जो है यहाँ पर उनका अगर कैंसिल करने का नौबत आए, किस प्रकार का केस है उस पर डिपेंड करता है, तो उनका जो एडमिशन है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमने आपको कल के वीडियो में भी आपको बहुत सारी बातें बताई थी जिसमें कि आपने देखा था कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एनआईएस के एग्जाम में आपको नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आज हमने आपको बाकी बातें बताई जिसमें कि आपको ये पता चल गया कि एनआईएस के एग्जाम में आपको क्या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर चूंकि सब लोग शिक्षक हैं तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग बेहतर इस चीज़ों को समझते हैं और किसी भी प्रकार की चीज़ जो यहाँ पर की मान लीजिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि एक देखिए एक नॉर्मल अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है चीटिंग में पकड़ाता है या कुछ होता है तो उनकी अलग बात होती है। आप एक शिक्षक हैं, अगर किसी भी तरीके का वहाँ पर प्रॉब्लम होता है तो वो आपके कैरियर पर भी आएगा, वो आपका जो है आगे पूरी ज़िंदगी में वो एक बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। तो इस प्रकार की चीज़ों पे मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं किन्हीं कोई इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीटिंग हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली या किसी प्रकार की जो कहते हैं सेटिंग होता है सेंटर पे, ये सब चीज़ों में ना उलझेंगे और बिल्कुल बखूबी अपने हिसाब से एग्ज़ाम देंगे और अपना जो है क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि ये मौका आप लोगों को मिला है डीएलएड का सरकार के तरफ से। और अगर यहाँ पे थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है तो आपका जो एनआईएस का डीएलएड का कैंसल होगा वो होगा ही, साथ ही साथ आपको नॉर्मल आपके करियर में भी परेशानी आ जाएगी। तो कहीं न कहीं इससे इंप्रेशन पर भी एक गहरा धब्बा पड़ता है, क्योंकि कल दिन बात मीडिया में आजकल आ जाती है हर एक चीज़। तो इन सब चीज़ों को और ये सब चीज़ें कहीं न कहीं सही नहीं भी है, क्योंकि अगर आप एक शिक्षक हैं तो डीएलएड जो कोर्स मुझे लगता है कि डीएलएड कोर्स आपके लिए बिल्कुल आपके जैसा है, आपके अनुरूप है। आप जो सोचते हैं उस प्रकार से वो डीएलएड कोर्स है और उसे आप अपने सोच के हिसाब से उसे लिख सकते हैं और पास करना कितना आसान है ये चीज़ें हमने आपको वीडियो में पहले भी कई बार बता चुके हैं हम। तो आप उससे यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए ये चुटकी का कमाल है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी यहाँ पर योर ऑनलाइन पार्टनर फैमिली के मेंबर हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर इस प्रकार की किसी भी चीज़ों में
आगे ना जाएँगे। और मेरा जो इतना विस्तार से ये सब बताने का मकसद था कि आप लोगों को बहुत बात होती है कि कभी-कभी लोगों को जानकारियाँ नहीं होती है कि क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे मतलब क्या चीज़ें मना है। तो उन सब केस में यहाँ पर अगर आपको कोई मतलब जानकारी में कमी ना हो, इसलिए हमने आपको सारी बातें बता दी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर आपको दिख जाएगा वीडियोज़ आपको एक लाइन से क्या-क्या यहाँ पर अपडेट्स है, उसमें क्या-क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, पूरा आपका अभी लास्ट का 7-8 वीडियो सारा चीज़ पे यहाँ पर एक-एक करके विस्तार से योर ऑनलाइन पार्टनर पर बताया गया है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और थोड़ा बहुत भी अगर आपको यहाँ से हेल्प होता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आगे एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊँगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि लिंक तो आ गया है, लेकिन इसमें अभी खुल नहीं रहा है। जैसे ही आएगा मैं बताऊँगा, और आप लोगों को भी पता चले तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर कमेंट में बताइए। और साथ ही साथ बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के नीचे में योर ऑनलाइन पार्टनर जो लिखा हुआ है उसके राइट साइड में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा। वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये सारा कुछ बिल्कुल मुफ्त है, और इससे आप योर ऑनलाइन पार्टनर से जुड़ भी जाएंगे और सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलेंगे नई वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।